वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको हम लोग करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाले। इसके पहले मैंने कोऑर्डिनेट का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो पार्ट वाइज बना दिया, पूरा चैप्टर ही बनवा दिया, लेसन उसका बेसिक से लेके 7.1, 7.2 और 7.3 जिसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वो 7.3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और 7.4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं पूरा जो 7.1 से 7.4 तक का जो चैप्टर है, सभी चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव है जो कि ईयर वाइज पूछे गए, जैसे ये देखिए पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, ये भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव हमने करने की कोशिश की है, जिसमें कि पार्ट 1 में मैंने इसका जो आधा ऑब्जेक्टिव था वो बता दिया था और जो बचा हुआ रेस्ट ऑब्जेक्टिव है उसको मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, थोड़ा इस चीज को ध्यान देते हुए आप लोग कृपया जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको, जो हम बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मेरे अंदाज से यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक चीज और बता देते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल है अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस, अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस, इसको आप लोग कृपया लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको तो कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको भी कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो लाइक और सब्सक्राइब करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं और ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि 2014 में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है -10, 6 और 6 -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकाले। तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु क्या होता है बच्चों, x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2 होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु में x1 क्या है बच्चों? -10 है, जो x2 क्या है बच्चों? 6 है। -10 जो 6/2, ठीक है, ये -10 जो 6/2 और ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस -10। तो देखिए 6 प्लस -10 है, तो ये प्लस और माइनस, ये यहाँ वाला प्लस ये वाला माइनस मिल के हम लोग एक साथ इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस -10 लिख सकते हैं, डायरेक्ट -10 लिख सकते हैं ना बच्चों। तो इसको हम लोग 6 - 10/2 लिख दिए डायरेक्ट। तो 6 में से 10 गया, क्या आ गया? -4/2 और ये भी हो जाएगा -4/2। तो ये काटेंगे 2 और ये 2, तो इस तरह करके इसका बच गया -2। तो जो हम लोगों का आंसर हुआ बच्चों, वो आंसर क्या हुआ? डी नंबर हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, क्या आंसर निकला? 2 - 2, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला ये होता है बच्चों। तो ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया कि मध्य बिंदु क्या होता है, x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2 होता है। इससे हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु से जितने क्वेश्चन पूछे गए मैं सब आपको बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, ए और बी दिया हुआ है, ए का मान इतना दिया हुआ है, बी का मान इतना दिया हुआ है। ए 4, 5 है, बी 6, 5 है, तो उसका मध्य बिंदु निकालना है। सेम वही का मध्य बिंदु क्या होगा? 4 जोड़ 6 x1 जोड़ x2/2 और 5 जोड़ 5 y1 जोड़ y2/2 ये निकालना। तो 6 जोड़ 4 क्या आ गया बच्चों? 10/2, 5 जोड़ 5 क्या आ गया? 10/2, काटे 5, ये हो गया हम लोगों का 5, 5। तो जो मेरा आंसर निकलेगा बच्चों, वो आंसर क्या होगा? इसका बी नंबर होगा। क्या होगा आंसर? बी नंबर 5, 5। तो इसका मध्य बिंदु क्या हो गया बच्चों? 5, 5, तो आंसर बी नंबर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से वही चीज है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले, वही होगा x1 जोड़ x2 8 जोड़ 4/2, y1 जोड़ y2 10 जोड़ 6/2। तो क्या हो गया बच्चों? 8 जोड़ 4 क्या हो गया? 12/2, 10 जोड़ 4 6 क्या हो गया? 16/2, काट दिए 2 से 6 और 2 से 8, तो क्या हो गया? 6,8 हो गया, 6,8 हो गया। तो जो हम लोगों का आंसर निकला बच्चों, वो आंसर क्या होगा इसका? ए नंबर। क्या होगा आंसर? ए नंबर होगा बच्चों, जो है 6,8। तो इस तरह हम लोगों का 3 नंबर भी क्लियर होता है। 4 नंबर क्वेश्चन फिर वही मध्य बिंदु निकालना, ये 2015 में पूछा बच्चों, और इसके पहले जो मैंने बताया था वो 14 में पूछा था, और ये दोनों ही क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन 14 में पूछा था। ये क्वेश्चन हम लोगों का 15 में पूछा, फिर वही मध्य बिंदु। तो हम जान ही रहे मध्य बिंदु क्या होता है, x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2। ठीक है बच्चों, तो ये पहला जो ब्रैकेट में होता है ये होता है x1 y1, मालूम है आप लोगों को। ये दूसरा होता है x2 y2। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? -2 जोड़ -6, -2 प्लस
माइनस 6 तो ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 -6/2 डायरेक्ट कर दिए। उसी तरह 8 -4/2, 8 -4/2 क्या हो जाइए -8/2, और ये हो गया हम लोग का 4/2, काटे 4 से 2 से गया 4 मारते में, 2 से गया 2 मारते में, क्या हो गया -4/2, क्या हो गया आंसर -4/2। तो हम लोग का आंसर कितना नंबर होगा बच्चों, हम लोग का आंसर हो गया बी नंबर, क्या हो गया -4/2। तो देखिए हम लोग गौर कर रहे हैं कि हिसाब जो है कंटिन्यू पूछा जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो निश्चित तौर पे हिसाब जो है इंपॉर्टेंट है, मध्य बिंदु निकालना पूछता है, ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस बिंदु का नियामक निकाले जो इतना इतना को जोड़ने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करे। देखिए ये जो ये है ये विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र क्या होता है बच्चों, विभाजन सूत्र होता है M1 X2 जोड़ M2 X1 बटे M1 जोड़ M2, सेम होता है M1 Y2 जोड़ M2 Y1 बटे M1 जोड़ M2, ये मेरा विभाजन सूत्र है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र में याद रखिएगा ये अनुपात जो होता है बच्चों, ये अनुपात होता है M1 M2, तो जो अनुपात है मेरा वह M1 M2 कितना बच्चों, M1 और M2 है, हम लोगों का ध्यान दीजिएगा, M1 और M2 है 2 और 3, ठीक है। और X1 एक, Y1 भी एक ही, पहला वाला ब्रैकेट में X1 Y1 और X2 2, और Y2 भी हम लोगों का क्या है 2, दूसरा ब्रैकेट में X2 Y2। अब इन सभी मानों को हम यहाँ पुट करते हैं। M1 कितना है बच्चों, M1 है 2, X2 कितना है, X2 है 2, 2 इंटू 2 प्लस M2 कितना है बच्चों, M2 है हम लोगों का 3, और X1 कितना है, X1 है 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 जोड़ 3। फिर उसी तरह देखते हैं M1 कितना है, M1 हम लोगों का 2 जोड़ Y2 कितना है, Y2 भी है 2 प्लस M2 कितना है बच्चों, M2 है हम लोगों का 3, Y2 कितना है Y1, M2 के साथ Y1 होगा बच्चों, Y1 कितना है 1 है, बच्चे 2 जोड़ 3, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते क्या होता है, 2 जोड़ 4, 4 जोड़ 3/5 और 4 जोड़ 3/5, ठीक है बच्चों। एक मिस्टेक हो गया बच्चों, Y2 जो है 3 है, यहाँ ध्यान दीजिए, Y2 हम लोगों का 3 है, तो ये Y2 की जगह बैठेगा 3 बैठेगा बच्चों, तो ये 3 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करिए, तो ये हो गया हम लोगों का 7/5 और ये हो गया 9/5, तो 7/5 और 9/5 आंसर होगा। तो आप देखिए 7/5 और 9/5 कहाँ है हमारा, यहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। तो हम लोग लिखेंगे ऑप्शन ए, इस तरह इसका आंसर हम लोग का ए हो गया, ठीक है। 5वां नंबर क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना है। सेम चीज, मध्य बिंदु क्या होता है X1 जोड़ X2 यानी -4 जोड़ 8/2, Y1 जोड़ Y2 क्या हो जाएगा बच्चों 2 जोड़ 6/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 में से 8 गया क्या बच्चों 4/2, 6 जोड़ 8, 6 जोड़ 2 8/2, काटे 2,4 हम लोग का आंसर हो गया। और 2,4 कितने नंबर में बच्चों हम लोग का, सी नंबर में, तो हमारा जवाब क्या होगा, सी नंबर होगा। क्लियर हो बच्चों, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये हमको ऐसे नहीं लिखना था, थोड़ा एडिटिंग में गलती हो गया है। देखिए ये लिखा है R x1 और y1 और s जो है x2 और y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, इस तरह लिखना था। r का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये 2020 में पूछा है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है बच्चों, अभी हम जानते हैं x1 जो x2/2 और y1 जो y2/2 होगा। 8वें नंबर का आंसर जो मध्य बिंदु दिया हुआ उसका नियामक यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग,
इस क्वेश्चन में 10वां नंबर क्या बोला है, उस वृत्त का व्यास, उस वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक इतना इतना है, तो केंद्र का उस वृत्त में जिस वृत्त होगा, जिस वृत्त, मान लीजिए वृत्त है, इसका व्यास है ए और बी, इसके सिरे कितना दिए हुए हैं 2 3 माइनस 6 7, तो केंद्र ओ क्या होगा बच्चों। तो याद रखिए जो वृत्त केंद्र जो होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो केंद्र का नियामक निकालने के लिए मध्य बिंदु का नियामक निकालना होगा x1 2 और x2 -6, तो 2 - 6 बाय 2, ठीक है, y1 3 जोड़ 7 बाय 2, ठीक है, ये हो गया 2 - 6 बाय 2 और ये हो गया 10 बाय 2, 2 - 6 बाय 2 क्या होगा -4 बाय 2, 10 से 2 कटा 5 पढ़ते में 5, काट दिए 2, तो -2, 5 होगा आंसर हम लोग का बच्चों। तो -2, 5 कितने नंबर में, 1 नंबर में है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का बच्चों ए नंबर -2, 5, ठीक है। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया है 2021-24 में। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है -1, 0 और दूसरा शीर्ष दिया 5 2, जी ने 5 -2 का बच्चों तो मिस हो गया, 5 -2, तीसरा शीर्ष दिया 8 2, तो हमको निकालना केंद्रक। तो हम जानते हैं ना केंद्रक क्या होता है, केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, केंद्रक का होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3, ठीक है। तो केंद्रक क्या, ध्यान दीजिए इसका है -a, x1 x2 है +5 और x3 है 8, ठीक है, बटे कर दिए क्या 3, y1 हो गया 0 जोड़ -2 जोड़ 2 बटा 3, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया 8 + 13 में से 1 गया 12 बटा 3, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया 0 बटा 3, काट दिए 3 से 4 मतलब में, तो आंसर हो गया 4 0। 4 0 का है बच्चों हम लोगों का 4 0 बी नंबर में, तो हम लोगों का सही जवाब होगा बी नंबर, ठीक है। तो 11 क्लियर होता है। अब देखते हैं 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 12 नंबर में ए दिया हुआ इतना, ए दिया हुआ है बच्चों 12 नंबर में 0 -8 और बी दिया हुआ है -12 0। ये क्वेश्चन पूछा 22 में, तो हम लोग को निकालना है कि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है 0 x1 जोड़ x2 0 -12 बटे 2, ठीक है बच्चों, y1 जोड़ y2 -8 जोड़ 0 बटा 2, तो इसको कर दिए -12 बटे 2, ये हो गया -8 बटे 2, 2 को 12 से काटे 6 मारते हैं, 2 को काटे 4 मारते हैं, तो क्या हो गया ऑप्शन -6, -4, तो -6, -4 कितना नंबर में आंसर हम लोग का, तो बी नंबर में। तो सही जवाब क्या आ गया बच्चों हम लोग का बी नंबर। अगला दिया त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो हम लोगों को निकालना है इसका केंद्रक। तो केंद्रक तो हम सब जानते हैं बच्चों क्या होता है केंद्रक, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, ठीक है, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों क्या होगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया है क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना था, तो मैंने सोचा डायरेक्ट ही बता दूं, इसका ऑप्शन नहीं दिया है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 और x2 y2 x3 y3 है, तो केंद्र क्या होगा, तो केंद्र होगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3, ठीक है। 13 नंबर भी क्लियर हो गया। अब हम लोग लेते हैं 14 नंबर को। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक त्रिभुज का केंद्र दिया हुआ, देखिए त्रिभुज है ABC, मान लेते हैं त्रिभुज है, ए का मान दिया हुआ 2 3, बी का मान दिया हुआ 1 -4, सी का मान दिया हुआ 1, नहीं सी नहीं दिया बच्चा, तो सी को मान लेते कि x और y है, सी मेरा x y वही निकालना है, और केंद्र दिया हुआ 3 0। तो हम लोग जानते हैं केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, केंद्र क्या होता है, केंद्र बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3, ये केंद्रक होता है। और केंद्रक दिया हुआ 3 0, तो x1 क्या होगा, देखिए पहला वाला जो ब्रैकेट में है, जो शीर्ष से पहला शीर्ष उसका x1 y1 है, तो x1 का मान क्या है बच्चों, x1 का मान है हम लोग का 2, ये x1 है, जो x2 का मान है 1, और जो x3 हम लोगों को निकालना, तो x3 हमने मान लिया x, तो x दे दिया बटी ये 3, y1 मान हो गया हम लोगों का 3, ये वाला y1 है 3, y2 है -4, तो देखिए प्लस का चिन्ह था
ये प्लस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -4 बिठा दिया डायरेक्ट। और y3 का मान ये y है, मेरा y बिठा दिया बटे 3। तो यानी इसको सोल्व करेंगे तो हम लोगों का होगा ये, और 0 को सोल्व करेंगे तो होगा ये। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 3 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 1 3 जोड़ x3 बटा 3 या x बटा 3, इसको इससे गुना कर दिए, 9 बराबर क्या हो गया, 3 जोड़ x, तो x बराबर हो गया 9 माइनस 3 6। तो x का मान निकला 6। ये क्लियर हो गया कि x का मान 6 निकला। अब ये 0 को सोल्व करेंगे तो हमें कितना बनना चाहिए, 0 बराबर बनेगा 4 में से 3 का -1 जोड़ y बटा 3, ये इससे गुना होकर 0 हो गया, 0 बराबर -1 जोड़ y, तो y बराबर हो गया 0 जोड़ 1 डेट इज 1। y बराबर क्या हो गया 1। इसका जो मान निकला वो एक्स वाई निकला 6 1। एक्स वाई का मान कितना निकला बच्चों, 6 1। तो आंसर होगा हम लोगों का सी नंबर 6,1। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को लिखते हैं, दिया हुआ x1 y1, लिखने का तरीका तो गलत हो गया, एडिटर से नहीं समझा नहीं, इसीलिए थोड़ा सा अलग टाइप से लिख दिया। इसको x1 y1, इसको x2 y2 दिया हुआ है, और अनुपात है m1 m2। तो अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये 2021 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया। ठीक है बच्चों, नहीं 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है, 2 ईयर में पूछा गया है ये, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो जो विभाजन बिंदु है उसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 जोड़ m2 x1 बटे m1 जोड़ m2। ठीक है, और m1 y2 जोड़ m2 y1 बटे m1 जो m2, ये हम लोगों का होता है विभाजन सूत्र। तो इस प्रकार 15 नंबर का आंसर हमारा ये होगा, इस चीज को ध्यान लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला लिखना था, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया था। 16वां नंबर में दिया है, ध्यान दीजिएगा, 16वां नंबर में क्या दिया है, 5,7 8,10 को मिलाने वाली रेखा का 4:3 में अंतर विभाजित होती है, तो x का निर्देशांक क्या होगा। देखिए इसमें सिर्फ x का निर्देशांक निकालना, ध्यान दीजिएगा। तो x का जब निर्देशांक निकालना, तो ये वाला मेरा x का निर्देशांक विभाजन बिंदु में, और ये वाला y का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर है कि मेरा जो m1 है वह कितना है 4 है, और m2 है वह कितना 3 है। ठीक है बच्चों, और ये जो x1 है वह कितना हम लोग का 5 है, y1 है 7 है, x2 जो है 8 है, और y2 जो है 10 है। ठीक है बच्चों, तो हमको निकालना किसका निर्देशांक है, निकालना है हमको x अक्ष का निर्देशांक। तो x अक्ष का निर्देशांक ये वाला होगा, क्या होगा, m1 x2 जोड़ m2 x1 बटे m1 जोड़ m2, ये होगा मेरा x अक्ष का निर्देशांक। तो m1 क्या है बताइए, तो m1 यह दिया हुआ 4 इंटू x2 क्या दिया हुआ है, x2 दिया 8 जोड़ m2 क्या है, m2 है 3। ठीक है बच्चों, और इंटू m1 क्या है, m2 के बाद क्या x1 क्या है, x1 है 5, x1 क्या है 5 बटे m1 जोड़ m2 4 जोड़ 3, ये हम लोगों का आंसर होगा बच्चों। ठीक है, यही आंसर होगा, इसको सोल्व कर लीजिए और सोल्व करके लिख दीजिए, सब सोल्व करके लिख देते हैं आप लोगों को 800 के 32। ठीक है बच्चों, जोड़ 5 दिया 15 बटे 7, ये हो गया 47 बटे 7। तो जो हो गया हम लोगों का आंसर क्लियर निकल गया। ठीक है, ये होगा, जो भी ऑप्शन नंबर जितना मेरे ए में बी में सी में डी में जो भी थे वो आप इसको इतना लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो पूछा गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको परीक्षा में पूछा गया है, तो ये जो आंसर पूछा गया उसमें सिर्फ यही दिया हुआ, ये चीज दिया हुआ, ये चीज दिया हुआ, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, P इतना इतना दिया है, इसका मध्य बिंदु निकाला। तो मध्य बिंदु क्या होता है बच्चों, हम लोग पढ़ ही रहे हैं बहुत बार, x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। तो x1 क्या है बच्चों, 3 जोड़ 7 बटा 2, उसका 5 जोड़ 9, y1 जोड़ y2 क्या हो गया 5 जोड़ 9 बटा 2, क्या हो गया 10 बटा 2, 14 बटा 2, 5 7, क्या हो गया 7 हो गया। तो आंसर होगा हम लोगों का 5,7, क्या होगा 5,7, और 5,7 कितना नंबर है हम लोगों का, ए नंबर में। तो ऑप्शन हम लोग का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन हम लोग का होगा ए नंबर। ठीक है, ये 18 देखते हैं। 18 नंबर क्या दिया है, -3 19 में x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े कि x जैसे 13 19 है ना, तो इसमें x मान है 13 और y मान है 19। तो याद रखिएगा
एक्स एक्स पर जो डाला गया लंब होता है वह वाई नियामक होता है, और वाई एक्स पर जो डाला गया लंब होता है वह एक्स नियामक होता है। तो हम लोगों को एक्स एक्स पर डाला गया लंब निकाला, तो एक्स एक्स पर डाला गया लंब क्या होगा बच्चों? एक्स एक्स पर डाला गया लंब वाई नियामक होगा। वाई नियामक क्या है? 19 है। तो एक्स एक्स पर डाला गया लंब क्या होगा हम लोग का? 19 होगा। 19 कितने नंबर में है? बी पर है, तो आंसर हम लोग का बी नंबर सही होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको एक्स एक्स पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है तो वाई का मान लिखना होगा, और वाई एक्स पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है तो एक्स का मान लिखना होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? अगला क्वेश्चन दिया है -2 8। क्या दिया हुआ है? -2, 8 और -6, -4 होगा बच्चों, मिस हो गया था सा। -6, -4 का मध्य बिंदु किस में होगा? मध्य बिंदु। तो इसका हम लोग मध्य बिंदु निकाले, तो मध्य बिंदु क्या होता है? x1 जोड़ x2 क्या हो गया? -2 जोड़ -6/2, y1 जोड़ y2 y क्या? 8 प्लस -4/2। ये -4 है, गलती से माइनस छूट गया, क्योंकि क्वेश्चन जो 2023 में पूछा है ना उसमें -4 ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है। 6, -6, -4 दिया हुआ। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है बच्चों। तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? -2 -6/2, ये हो जाएगा 8 -4/2। तो माइनस, ये सॉल्व कर, ये ब्रैकेट होना चाहिए इसे, ये हो जाएगा -8/2 और ये हो जाएगा 4/2। काटेंगे कितना मतलब क्या? 4 2। तो -4 2 आ गया बच्चों। तो -4 2 कहाँ होता है बताइए? तो ग्राफ ये हो गया, ठीक है। तो इस पर यहाँ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो यहाँ इधर प्लस होता है, इधर प्लस माइनस होता है, ये माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो इस एरिया में क्या आ रहा है? एक्स का मान प्लस में, वाई का मान प्लस में, तो प्लस प्लस हो गया। इस एरिया में क्या आ रहा है? एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में, माइनस प्लस होगा। इस एरिया में क्या आ रहा है? एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में, तो माइनस माइनस होगा। इस एरिया में क्या आ रहा है? एक्स प्लस में आ रहा है और वाई माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर जो है -4 2 है, तो माइनस प्लस है बच्चों, और माइनस प्लस कहाँ आता है हम लोग का? द्वितीय में आता है। तो जो जवाब होगा हम लोग का क्या क्या होगा बच्चों? द्वितीय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही होगा, ठीक है बच्चों। हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्या दिया हुआ है? जो वृत्त के वृत्त है, ठीक है बच्चों, ये एक वृत्त है, चलिए ले लिए, एक वृत्त ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस वृत्त में जो व्यास दिया हुआ है, ठीक है, वो व्यास का निर्देशांक कितना दिया है बच्चों? जो व्यास दिया उसके सिरे का निर्देशांक दिया -10, 6 और 6 -10। अब बोला केंद्र क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं ना, वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है केंद्र, तो क्या हो जाएगा? -10 जोड़ 6/2, x1 जोड़ x2/2, 6 -10/2, y1 जोड़ y2/2। तो 6 में से 10 गया, क्या हो गया? -4/2, और ये भी हो जाएगा -4/2, क्योंकि चिन्ह बड़ा का होता है, इसमें 10 माइनस में है, इसमें भी बड़ा है, 10 माइनस में, काट दिए 2 2, तो ऑप्शन होगा -2 -2। तो हम लोग का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हम लोग का बिल्कुल सही होगा। तो आंसर हो गया सी नंबर। अब 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर में क्या दिया बच्चों? -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या? सेम हिसाब है, 2023 में पूछा गया है। तो मध्य बिंदु क्या होता है? x1 -3 जोड़ y1 जोड़ x2 7/2, y1 क्या हो गया बच्चे? 4 जोड़ y2 क्या हो गया? 8/2, ठीक है। 7 में से 3 का क्या हो गया? 4/2, और ये 12/2, काटे 2 6। तो आंसर आएगा हम लोग का 2,6, और 2,6 कितना नंबर है बच्चों हम लोग का? बी नंबर में है। तो आंसर कितना सही हो गया हम लोग का? बी नंबर सही होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन जो 22 नंबर दिया है वह क्या दिया? 4a, ठीक है, 2x - 3y = 5 पर स्थित है, 2x - 3y 5 पर स्थित है, तो a का मान निकाले। ध्यान दीजिए, अगर ये 4a दिया है बच्चों, तो 4a का मतलब क्या है? x का मान 4 है और y का मान a है, ठीक है बच्चों। ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। और समीकरण क्या दिया हम लोगों का? 2x - 3y बराबर क्या दिया है? 5। समीकरण क्या दिया? 2x - 3y बराबर 5 दिया है, ठीक है। अब मान को बैठाते 2 × x का मान क्या दिया हुआ? देखिए, इससे x का मान निकल गया 4, -3 × y का मान क्या निकल गया? a बराबर 5, 4 2 हो गया 8, -3a बराबर 5 हो गया। तो -3a बराबर क्या हो गया? 5 प्लस 8 इधर आके -8 हो गया। तो -3a बराबर 8 में से 5 गया, क्या हो गया? -3 होगा, क्योंकि चिन्ह बड़ा का होता है, माइनस काट दिया, तो ये बराबर 3/3 कट गया, 1 हो गया। तो a का मान कितना है बच्चों?
एक है, तो ऑप्शन नंबर कितना सही है हम लोगों का बच्चों? ऑप्शन नंबर सही है ए। क्लियर हो गया कि हम लोग का आंसर कौन होगा इसका? ए नंबर आंसर होगा। ये ध्यान दीजिए, इस समीकरण को ले लिया हम लोगों ने, जो ये जो मान दिया हुआ है, ये जो मान दिया हुआ है, इस मान में पहला हो गया एक्स का मान, दूसरा होगा वाई का मान। तो एक्स के जगह एक्स का मान, वाई के जगह वाई का मान बिठा के हम लोगों ने सोल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, देखिए 24 नंबर क्या बोला है, वाई एक्स का वो बिंदु निकालना जो इतना इतना से समदूरस्थ हो। वाई एक्स का बिंदु निकालना जो 5 - 2 और -3,2 से समदूरस्थ हो। तो देखिए, अगर वाई एक्स का बिंदु निकालना बच्चों, तो ये पी वाई एक्स का निशान होता है 0,y, और ये मान लीजिए ए है, ए का मान है 5,-2, और ये बी है, बी का मान है 3,2। तो वाई एक्स का निशान जब ये दोनों बराबर है तो क्या होगा हम लोगों का? हम लोगों का होगा पी ए बराबर पी बी। अब पी ए को सॉल्व करें तो क्या होगा? 0 माइनस क्या होगा? पी ए 0 माइनस ये पी ए 0 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जो y1 p माइनस y2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। और आप इसको सॉल्व किए इधर, इसमें सॉल्व करते हैं तो x1 हो गया 0 माइनस माइनस 3 यानी +3 का होल स्क्वायर, जो y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों तो रूट है, सेम है, तो रूट हट गया तो क्या बच गया? ये बच गया हम लोगों का 25। ठीक है बच्चों, ये 25 हो गया। और जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर ये 0 + 3 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और ये ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? वाई स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो आप गौर करिए, ये दो वाई स्क्वायर दो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया 25। ठीक है बच्चों, ये बच गया +4y, 25 + 4y बराबर तो क्या बच गया? 9 + 2 दूना 4, प्लस नहीं होगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस -4y। तो देखिए +4y था, इसको इधर लाइए माइनस वाला को इधर की, ये 4y हो गया प्लस में 9 + 25 तो इधर -25 हो गया, तो ये हो गया 8y बराबर 25 में से 9 हो गया -16, 8 से 16 कटा 2 मारते में तो y बराबर हो गया -2। तो निर्देशांक हम लोगों ने क्या माना बच्चे? 0y। निर्देशांक क्या माना हम लोगों ने? 0y। तो 0y का मान -2, तो 0 - 2 होगा, और 0 - 2 का हम लोगों का सी नंबर में आंसर है, तो हम लोगों का सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर। ठीक है, तो हम लोग 24 बना लिए। अब 25 को देखते हैं। 25 नंबर क्या दिया? त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हुए हैं, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC, इस त्रिभुज का 2 शीर्ष दिया हुआ, एक शीर्ष दिया 2 3, एक शीर्ष दिया हुआ 2 3, दूसरा शीर्ष दिया हुआ 1 - 3। ठीक है बच्चों, और ये केंद्रक दिया हुआ 3 0, तो तीसरा शीर्ष निकालना, तो तीसरा मान लिया हम लोग x और y। तो केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? केंद्रक बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3। ठीक है बच्चों, और केंद्रक का मान दिया हुआ हम लोगों को 3,0, x1 ये x1 हो गया, इसमें जो ये दिया हुआ x1 y1, x1 का मान हो गया 2, इसमें x2 का मान हो गया 1, और x3 का मान हो गया x/3, y1 का मान हो गया, यहां से हम लोग देखिए ध्यान से, y1 का मान हो गया 3, y2 का मान हो गया -3, तो +-3, और y3 का मान हो गया y/3। तो जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, तो इसको सोल्व करने पे इतना होना चाहिए, 3 बराबर क्या हो गया? 3 बराबर हो गया 3 + 1 जो 3 जोड़ x/3, इसको सोल्व करेंगे 3 3 का 9 बराबर क्या हो गया? 3 जोड़ x, तो x बराबर क्या हो गया? 9 - 3, x बराबर हो गया 6, x का मान हो गया 6। तो अगर हम चाहेंगे तो y नहीं भी निकालेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि x का मान 6 मेरा सिर्फ यही है, तो आंसर मेरा सी नंबर होगा। फिर भी देखिए सोल्व करके देखते हैं y का मान मेरा 0 निकल रहा है कि नहीं। तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा? 0 को सोल्व करेंगे तो 0 बराबर होगा 3 + -3, 3 - 3 जोड़ y/3, इधर गुना के 0 हो गया, 3 में से 3 गया 0, 0 जोड़ y हो गया, तो y का मान 0। तो पॉइंट निकल रहा है xy, तो xy का मान, x का मान 6, y का मान 0, तो आंसर होगा हम लोगों का 6 0, जो कि हम लोगों का सी नंबर में है। तो इस प्रकार हम लोगों का 25 नंबर क्लियर होता है। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कर रहा है? ए और बी दिया हुआ है, मध्य बिंदु निकालना है। ए और बी दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मध्य बिंदु बराबर होता है x1 जोड़ x2 यानी -2 जोड़ -6/2, y1 जोड़ y2 8
प्लस माइनस 4/2, ठीक है, ये होता है मेरा मध्य बिंदु। तो -2 प्लस माइनस 6/2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 8, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4/2, ठीक है बच्चों। तो -8/2, 4/2 काट दिए 4, 2, तो -4,2 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, -4,2, जो कि हम लोगों का बी नंबर में है। तो हम लोग का सही जवाब होगा बी नंबर। इस टाइप का हिसाब तो हम लोगों ने बहुत बना लिया, 2024 में पूछा है। तो मेरे अंदाज से मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फॉर्मूला आपको तो कंफर्म पूरा कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये माइनर फॉर्मूला है और इसको हम लोगों ने कई बार देखा, ठीक है बच्चों।